हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स में जो है ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में सिवासमुद्रम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। दोस्तों, भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का एक राज्य जो है मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो मासिनराम है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला नंबर क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तर जिले में। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी से। अगला नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला नंबर क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। बरौनी तेल शोधन कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्वास कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसमान बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी पर। अफ्रीका में जो है आसमान बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, रबात किस देश की राजधानी है? जिसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 752.3 लाख हेक्टेयर जो है वनों से आच्छादित है। अगला नंबर प्रश्न है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23। देश में जो है कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया में जम्बजी नदी पर। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया में जम्बजी नदी पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान में। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ताइवान में। अगला नंबर प्रश्न है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुएज एवं पोर्ट सईद। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी है, इसका नाम सोफिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर राजस्थान में।
अगला नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुला को। दक्षिणी अमेरिका का द्वार जो है वेनेजुला को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। अगला नंबर प्रश्न है पश्चिम बंगाल के टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानाओं में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में जो है पश्चिम बंगाल में का टीटामढ़ पेपर मिल की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। अगला नंबर क्वेश्चन है डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। डायमंड हार्बर एवं सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता। अगला नंबर क्वेश्चन है बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने पर किस प्रकार के मौसम के संकेत मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तूफानी चक्रवातीय मौसम का। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत एवं और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है सोफिया किस देश की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ था, बताइए कि पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर एवं जैसलमेर में। अगला नंबर क्वेश्चन है रीटर द्वारा रचित आर्ककुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन। अगला नंबर क्वेश्चन है धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों की। अगला नंबर क्वेश्चन है किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल को जो है भूगोल के जन्मदाता माना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कांगू किस्म के लिए नख पर्याप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वन उत्पादन के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है थारू लोगों का निवास कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में है। अगला नंबर क्वेश्चन है भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। भावनगर में किस राज्य के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है, तो इसका आंसर है ज्वारीय ऊर्जा। अगला नंबर प्रश्न है सुपीरियर झील एवं हुरान झील के बीच सेंट मेरी प्रताप से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सू नहर। अगला नंबर क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाने वाला देश कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगला नंबर क्वेश्चन है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला नंबर क्वेश्चन है राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी से। अगला नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला नंबर क्वेश्चन है उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली पवनें है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें। अगला नंबर क्वेश्चन है सिवान झारियाँ केंद्रमुख एवं सिंहभूम से लौह क्षेत्र कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रमुख। अगला नंबर प्रश्न है ओजोन परत स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह यानी वेनस।
अगला नंबर क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय का उन्नतांश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर के तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। अगला नंबर को प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अगला नंबर प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद में। अगला नंबर प्रश्न है, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जीटेर ने। अगला नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला नंबर प्रश्न है, सावना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। सावना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11%। अगला नंबर प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमंडसन। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकोनकागुआ। अगला नंबर प्रश्न है, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड वॉल। अगला नंबर प्रश्न है, घना बागरिया तथा साकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला नंबर है क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटोवा कनाडा की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 मीटर। अगला नंबर प्रश्न है, नहर कटिया किस क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। अगला नंबर प्रश्न है, चूहू आहुआ जस्ता एवं चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। अगला नंबर प्रश्न है, कोडरमा की किस खनिज का खनन क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक का। जो कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक का। अगला नंबर प्रश्न है, कलाई मोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, तो आर्द्रबल, तापमान, अपेक्षिक आर्द्रता। अगला नंबर प्रश्न है, पर्वत शिखर लोहेत्से किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहेत्से जो है लोहेत्से नेपाल में है। अगला नंबर प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेफ्रीज जो है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला नंबर प्रश्न है, पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानियाँ हैं, तो इसका पोर्ट ओ प्रिंस की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोगबो की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी है, तो इसका आंसर स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। अगला नंबर प्रश्न है, कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर देश में एंडीज पर्वतमाला में। अगला नंबर प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा मलाबार तट। अगला नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा से निर्धारित होती है, इसका आंसर हो जाएगा 49वीं डिग्री
समांतर रेखा। अगला नंबर प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों में समय का कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों में कितना समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर होगा 4 मिनट। अगला नंबर प्रश्न है, लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन में। मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। कौन सी नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। अगला नंबर प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन में संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा रेशम के उत्पादन से सेरीकल्चर संबंधित है। फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।